दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम भिन्न की अवधारणा पढ़ेंगे। दोस्तों, आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज से ही दूसरी यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो आपकी भिन्नों की अवधारणा है, जिसके अंदर आपकी समान हर और असमान हर को लेकर के जो उनके कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगली इसके अंदर चीज़ आएगी वो आएगी अभाज्य गुणनखंड, और इसके बाद एलसीएम एचसीएफ। तो ये तीन चीज़ें मिला करके आपकी जो सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट होती है। तो आज की यूनिट के अंदर हम भिन्नों की अवधारणा पढ़ेंगे। अब दोस्तों, भिन्न आप जानते हैं भिन्न क्या होती है। भिन्न का मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं भिन्न का मतलब सीधा सा है, यदि कोई भी चीज़ जो है, यदि कोई भी संख्या जो है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है तो वो भिन्न है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यदि कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है तो वो भिन्न होती है। ठीक है, जैसे 2/3, मतलब 2/3 होता है, तो 2/3 को हम क्या कह सकते हैं, 2/3। ठीक है, अब जैसे 2/3 का मतलब क्या हुआ, दो जो है वो तीसरा हिस्सा, दो जो है तीन का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, दो जो है तीन का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो जो है तीन का तीसरा हिस्सा, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे 2/3। बस बात इतनी सी है। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। भिन्न आप सब पढ़ चुके हैं, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, देखिए ज़रा, उचित भिन्न क्या होती है, हर का मान अंश से बड़ा हो। आपको पता है जब भी आपके प्राप्तांक आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 100 का एग्जाम है, तो आपको पता है 100 या तो 100 में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 100 मार्क्स, नहीं तो 100 में से कम आते हैं। जैसे मान लो 99/100। तो ये क्या होता है, एक उचित तरीका होता है लिखने का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, जैसे 7/4 इसमें दिया हुआ है, मतलब जब हर का मान जो है वो अंश से छोटा हो तभी होती है अनुचित भिन्न। और उचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान हर से छोटा होता है। और अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान हर से बड़ा होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे आपको पता है जिसमें एक भाग पूर्ण और एक भाग भिन्न होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 से 1/2। ठीक है, ये होता है आपका। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होती है आपकी मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलना सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप जानते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है विषम भिन्न, दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो अनुचित भिन्न होती है आपकी, जो आपकी, एक सेकेंड, हाँ, जो आपकी अनुचित भिन्न होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अनुचित भिन्न, इसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम विषम भिन्न। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अनुचित भिन्न बराबर विषम भिन्न, दोनों बात सेम होती है। ठीक है, अब देखिए जरा ये क्या बोल रहे हैं, सर्वप्रथम अंश को हर से भाग देकर भागफल और शेषफल प्राप्त करते हैं, फिर भागफल शेषफल बटे भाजक के रूप में लिखते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 9/2 है। ठीक है, एक सेकंड समझना, जैसे 9/2 है तो हम इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे 2 में 9 का भाग दो आप एक बार के लिए, तो कितनी बार जाता है, 4 बार। यहाँ पर 4, शेषफल 1, तो हम क्या करें, भागफल, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये दोस्तों ये गुणा है। ठीक है, भागफल गुणा शेषफल बटे भाजक। जैसे भागफल, शेषफल क्या है आपका 1 और भाजक क्या है 2। तो इस तरह हम आपको जो आपके विषम भिन्न है, अनुचित भिन्न है, उसको किस में बदल लेते हैं हम, मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली निकाल रहा हूँ, जहाँ जरूरत तो लगेगी हम वहाँ पे अच्छा टाइम देंगे चीज़ों को। ठीक है, मिश्र तो भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, जैसा कि आपको पता है, अब 4 से 1/2 है, इसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, इन दोनों को क्या करना है आपको, गुणा, और इसको क्या करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ करना है गुणा और यहाँ करना है जोड़ना है। तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2। ठीक है, ये इस तरह आपको क्या करना होता है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होता है। चलिए अगली चीज समझते हैं, तुल्य भिन्न क्या होती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कोई राशि है 2/3 या 1/3। अब ये 1/3 है ना, तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि इसके समान कौन सी भिन्न हो सकती है, मतलब भिन्न में जो आपके जैसे संख्याएं हैं वो बदल जाएंगी, लेकिन उसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब उसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपका मान है वो वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, मान लीजिए इसको आपने 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे,
तो अब क्या होगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा 4/6। लेकिन जब आप इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस क्या जाएगा, 2/3। आपको पता है 2 से दोनों कट जाएंगे, तो क्या 2/3 का मान बदला, नहीं बदला। लेकिन जो 2/3 की तुल्य भिन्न है ना, वो 4/6 है। तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि उसी रेशो के अंदर, उसी अनुपात के अंदर जो भिन्न होती है उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तुल्य भिन्न प्राप्त करना। तो दोस्तों तुल्य भिन्न प्राप्त करने का एक ही तरीका होता है कि आप अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे मैं 1/3 है, इसको आप ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 3/9 आ जाएगा। और जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वापस 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका तरीका। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे समान हर वाली भिन्नों की तुलना। जैसे आपसे बोला जाए एक भिन्न 11/13, एक है आपकी 12/13। अब इनकी तुलना करनी है। तुलना इन द सेंस कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। मतलब आपको ये वाला साइन लगाना है इन दोनों में से कि बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है। अब देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब भी भिन्न का हर सेम हो, मतलब हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा ना वो भिन्न बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बड़ी संख्या में जब भी, मतलब सेम संख्या से जब बड़ी संख्या में भाग देंगे तो मान ज़्यादा ही आएगा। तो एक 11 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो आपको पता है 12 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जब क्या हो, हर सेम हो। ठीक है। और दोस्तों आपको याद होगा, जब असमान हर हो तो हम कैसे करते हैं। तो देखो उसका तरीका क्या होता है। मैंने आपको एक सिंपल तरीका भी बताया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक छोटा तरीका अभी, मतलब जो एक बेसिक तरीका है पहले वो सीखते हैं, फिर एक छोटा सा तरीका मैं सिखा दूंगा। जैसे आपकी एक भिन्न है 2/3 और एक है भिन्न आपकी 4/5। अब आपको पता करना है इनमें से बड़ी कौन सी है। अब आपको पता है ये असमान हर वाला कंसेप्ट आ गया। यहाँ पे हर समान नहीं है, या 3 है या 5 है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए जरा, कि जैसे 3 और 5 है तो इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ भी 15 से गुणा कीजिए, यहाँ भी 15 से गुणा कीजिए। अब आपको क्या करना है, 3×5 = 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ आ जाएगा 3, तो 4×3 = 12। तो आपको पता है 10 बड़ा होता है कि 12 बड़ा होता है, आपको पता है 12 बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 और 4/5 के अंदर कौन बड़ा होता है, 4/5। अब आपको ये भी पता है 4/5 को 0.8 बोलते हैं, और 2/3 को 0.6 बोलते हैं। तो 0.67 मतलब जो भी है, तो 0.67 जो है 0.8 से तो छोटा ही होता है। इसका मतलब 4/5 आपकी बड़ी भिन्न हो गई। तो दोस्तों ये तो हो गया एक देसी तरीका, मतलब एक जिसे कहते हैं कि भाई ये एक तरीके से बेसिक तरीका। अब जैसे मैं वापस वही करता हूँ, 2/3 4/5। अब मैं अपना तरीका बताता हूँ, देखो छोटा सा। आप कीजिए, क्या कीजिए, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, इस तरह से। आपको ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं लेके आना, ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे 5 दूनी 10 और 3×4=12, तो 10 बड़ा कि 12, 12 बड़ा, तो आंसर आ गया आपका सीधा सा। चाहे इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, आपको बड़ी से बड़ी भिन्न की निकाल सकते हो। जैसे आपको 101/102 करना है, और आपको पूछा जाए 99/98 करना है। ठीक है। अब आपको पता करना है कि भाई इनमें से, जैसे ये तो खैर आपको पता चल ही गया, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है कि ये इसका मान 1 से बड़ा है तो ये बड़ी हो गई। लेकिन मैं ये कह, जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे 12/13 है और एक है 5/6। अब आपको क्या है दोस्तों, भाग दोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया, आप ऊपर की तरफ गुणा कर दीजिए। इधर कर दीजिए 12×6 = 72, इधर 13×5 = 65। अब आपको बड़ा है, अब आपको पता है कि 72 बड़ा होता है, तो इसका मतलब 12/13 आपका बड़ा हो गया। तो ये एक छोटा तरीका हो गया। बाकी आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपकी भिन्न के बारे में पढ़ा, भिन्न क्या होती है। भिन्न के बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया, कि जो है भिन्न के बाद हमने पढ़ लिया कि आपकी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि विषम भिन्न जो होती है, जो अनुचित भिन्न होती है, उसको मिश्र भिन्न में किस तरह बदला जाता है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। उसके बाद हमने तुल्य भिन्न पढ़ ली, तुल्य भिन्न को प्राप्त कैसे किया जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करके। समान हर वाली बीज भिन्नों की तुलना और असमान हर भिन्नों वाली भिन्नों की तुलना भी हमने पढ़ ली। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है दोस्तों भिन्नों का योग, भिन्नों का अंतर, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। अब देखो जरा वही है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं, फटाफट चीजें कंप्लीट करते हैं। जैसे भिन्नों का योग, समान हर होने पर और असमान होने पर। देखो जरा, भिन्नों का योग पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है, भिन्नों का, एक सेकेंड, योग, एडिशन पढ़ना है भिन्नों का। जैसे मान लीजिए 1/3 है और एक है 5/3 मान लीजिए। एक सेकेंड, वापस को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 1/3
और 5/3। अब आपको पता है इनका हर क्या है, यहाँ पे हर क्या है, समान है। तो जब हर समान होता है तो एलसीएम लेंगे 3, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6/3। आंसर कितना आ गया, 2। तो जब हर समान होता है तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 5 और 1 6/3 लिख के 2 भी कर सकते हैं। कब, जब हर समान हो। लेकिन जब हर समान ना हो, जैसे 1/3 है और 3/4 है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, लेसे। तो आपको पता है लेसे कैसे लेते हैं, कि लेसे होता क्या है आपको पता होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें दी गई संख्याओं का भाग दिया जा सके। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग दिया जा सके, मतलब 3 और 4 ऐसी, मतलब 12 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 और 4 का भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो 12 क्या हो गया, 3 और 4 का एलसीएम। दोस्तों मैं अगले चैप्टर में इसके कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर करूंगा, आपके एलसीएम और एचसीएफ के जो भी है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखें, जैसे अब एलसीएम लिया 12, तो अब क्या करते हैं, 12 के अंदर 3 का भाग देंगे 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। यहाँ 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो अब आपका आ गया 13/12। तो ये एक तरीका हो गया जब हर कैसा हो, आपका असमान हो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपकी जोड़ होता है आप, और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस भी आप इसी तरह करेंगे। जैसे माइनस कैसे करना है आपको देखिए, माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। जैसे आपको करना है कि 5/6 माइनस 3/4। अब आपको पता है 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो 6 दूनी 12 और 2 बार भाग गया, और 5 को 2 से गुणा कर दिए 10। इसी प्रकार 12 में 4 का भाग देंगे 3 3 3 9, तो आपका आंसर आ गया 1/12। तो ये तो हुआ असमान हर। लेकिन जब हर समान हो आपका, जैसे 5/6 माइनस 3/6, तो आप डायरेक्ट 5 में से 3 घटाओ, 2/6, और आंसर आ गया आपका 1/3। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, या तो हर क्या है आपका असमान, सॉरी समान, या तो है आपका समान, और यहाँ क्या है, हर आपका असमान। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो आगे क्या है, भिन्नों का अंतर पढ़ लिया हमने। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, अंतर पढ़ लिया, अब भिन्नों का गुणा। देखो दोस्तों, गुणा सबसे आसान होता है, क्यों, जैसे मान लीजिए 1/3 है और 3/4 है, तो बस इतना होता है, अंश अंश से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। तो अब जैसे 3 यहाँ से कट जाएगा, तो क्या जाएगा, 1/4। जैसे आप कहेंगे 5/6 और 3/2, तो आप क्या करेंगे, 5 3 15/12, इसको और सॉल्व करेंगे तो 5/4। सबसे सिंपल तरीका है ये। ठीक है, तो आप उस जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, अंश अंश से गुणा हो जाता है, हर हर से गुणा हो जाता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब बात करते हैं भिन्नों का भाग की। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। भिन्नों का भाग किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 1/2, और उसका डिवीजन आपको करना है 3/4 से। ठीक है, अब इसका भाग कैसे दिया जाता है, ध्यान से समझना। देखो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ करना क्या होगा। जब भी आपको इस तरह भिन्न नजर आए, तो आप क्या करिए कि ये जो भाग है इसको गुणा में कन्वर्ट कीजिए, और इसको क्या करिए, इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब 3/4 है, इसको 4/3 लिख लीजिए, और यहाँ पे गुणा का साइन लगा दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/3। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा दोस्तों, मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। जैसे आपको 1/2 3/4 करना है भाग, इस तरह करना है। अब देखो, जैसे 2/1 होता है, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2/1, और आंसर आ जाता है 2। तो एक बात बताइए, 1/2 और ये बड़ा बट्टा हो गया, जो ये वाला बट्टा है बड़ा वाला, और ये 3/4। अब देखो सॉल्व कैसे होता है इसमें, कि आपके जो नीचे नीचे वाली संख्या है 4, ये पहुंच जाती है ऊपर। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में, मल्टीप्लाई, गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये तरीका होता है इसका करने का। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक दो चीज़ें और समझाऊंगा। आपको ये बटे वाली चीज़ समझनी है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, एक दे रखा है भाग
1/2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको सबसे सिंपल तो आप भाग को गुणा में कन्वर्ट कीजिए और सीधा आंसर लिख दीजिए 3/2। ठीक है, एक क्या होता है एक। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये एक और ये 2/3 है, छोटा ये तो वाला बड़ा वाला बटा है, ये छोटा वाला बटा है। अब इसमें क्या होता है कि ये संख्या चली जाएगी ऊपर। ठीक है, 3/2। तो ये एक तरीका हुआ, लेकिन मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि आप बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, आपको आती है। आपको तो ये बात रखना है, जैसे 1/2 और भाग आपको दे दिया जाए 5/6, तो आपको तो इस भाग को करना है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और कर देना है गुणा, सीधा आ जाएगा 3/5। ठीक है आंसर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको योग सिखा दिया, अंतर सिखा दिया, गुणा सिखा दिया और भाग सिखा दिया। तो मुझे लगता है आपका ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इस ये भिन्नों की अवधारणा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो चुकी है। इतना सा ही चैप्टर था। तो अब जो है इसके मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ अच्छे अच्छे, उनको करने का पहले आप कर प्रयास करें, फिर मैं करता हूँ। तो मैं आपको आप है ना वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश करना, उसके नहीं तो आप सॉल्यूशन देखें कि मैं किस तरह करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। आपसे बोला जा रहा है एक भिन्न है वो 5/8 के तुल्य है। मतलब 5/8 मतलब उसका अनुपात कितना होगा, जैसे 1 सेकेंड, जैसे कोई भिन्न है 5/8 है। ठीक है, मतलब 5/8 की तुल्य है, मतलब उसका रेशो जो है वो 5:8 है। ठीक है, 5:8 में है वो भिन्न। उसके अंश और हर का योग 91 है। मतलब जो भी होगा उसका रेशो अंश बटा हर, मान लीजिए क्योंकि वो भिन्न का रेशो जो होगा 5/8 ही तो होगा, तुल्य इसकी ही क्या है। तो देखो दो तरीके हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, फिर आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो 5 और 8 उसके अंश और हर का मान है, मतलब अनुपात के रूप में। अब आप सोच रहे हैं अंश और हर का योग दे रखा है, तो 8 अंश और हर का योग कितना दे रखा है 91, जबकि तुल्य भिन्न के अनुसार अंश और हर का योग कितना है 8 और 5 13, और 13 की वैल्यू कितनी है 91, तो एक का मान कितना आ गया 7। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस भिन्न के अंश और हर में कितना अंतर है, तो अंश तो ये है, हर ये है, अंतर कितने का है 3 का। तो इस 3 को कर दीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 21। देखो दोस्तों, एक तो तरीका होता है ये तो तरीका है बहुत अच्छा वाला, जिस रेशो मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम आपको एक तरीका और बताते हैं। जैसे आपको बोला गया कि अंश और हर का योग 91 है। मान लीजिए अंश का मान मान लीजिए x, तो हर का मान क्या होगा 91 माइनस x, और ये किसके तुल्य है 5/8 के। तो अब एक तरीका क्या होगा, 91 पंजे 91 इंटू 5 करेंगे तो आपको आ जाएगा 455 और माइनस 5x। ठीक है, और इधर आ जाएगा 8x, तो 13x बराबर 455। तो x का मान कितना आ जाएगा, वही 13×3 = 39 और 13×5 1 सेकेंड 13×3 = 39 और 13×5 = 65। ठीक है, x का मान आया 35। तो एक संख्या तो हुई आपकी 35 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 91 में से अगर आप 35 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6, और यहाँ आपका होगा 8 में से 3 है 5 56। अब आपसे पूछ रहा है कि अंतर क्या है अंश और हर का, तो 35 और 56 का अंतर कितना होता है आपका 21। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उस तरीके से करें, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, दो भिन्नों के हर 5 और 7 है। दो भिन्न है, उसमें जो है 1 सेकेंड, दो भिन्न है जिसमें आपका जो पहली का हर है, एक का हर है 5, एक का हर है 7। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ एक नहीं आएगा, हाँ एक का हर है 5, एक का हर है 7। अब आपसे बोला जा रहा है, अब इनके अंशों का आपस में बदल दिया जाता है। अब अंश आपको पता नहीं है, मान लीजिए इसका x मान लीजिए, इसका y मान लीजिए। इनके अंशों और इसका जो मान है योग वो है 41/35। ठीक है, अब बोल रहा है उनके अंशों का आपस में बदल दिया जाए, मतलब y कर दिया जाए और इधर x कर दिया जाए, इधर इधर 5 इधर 7। 5 और 7 अंश तो आपके हर तो वही रहेंगे, अंश चेंज कर दिए, मतलब x की जगह y की जगह x, तब इनका योग हो जाता है, वो कितना हो जाता है 43/35।
ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है भिन्न है, अब आपको भिन्न का मान बताना है। देखो दोस्तों, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व किया जा सकता है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं, आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो एक बार के लिए। ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, समझना ध्यान से। जैसे यहाँ x/5 है, या और यहाँ y/5 है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा x + y/5, ठीक है। इसी तरह यहाँ आ जाएगा x + y/7, और इधर हो जाएगा 41 और 43 कितना हो जाएगा आपका 84/35, ठीक है। आगे बात समझ में। अब x + y अगर आप कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, यहाँ पूरे से, तो क्या होगा आपका x + y और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 1/5 + 1/7। दोस्तों 1/5 + 1/7 को कैसे लिख सकते हैं, ये सॉरी प्लस है, तो 12/35 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ, x + y 12/35 बराबर 84/35। आपको पता है यहाँ 35 से 35 कटेगा और 12 7 84, मतलब आपके जो है एक तरीके से x + y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। और आपको गिवन क्या था यहाँ पे मतलब अगर 5 + y/7 बराबर 41/35, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से y का जो मान है या x का मान है वो इस इक्वेशन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे y का मान कितना होगा यहाँ से 7 - x, ठीक है, और वो आप यहाँ ट्रांसफर कर दो तो x/5, y की जगह 7 - x/7 बराबर 41/35। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे यहाँ जाएगा 7x, यहाँ जाएगा 35 - 5x बराबर 41/35। तो अब आपको पता है, एक सेकंड, हाँ, और बटे में यहाँ नीचे भी 35 आएगा, तो 35 से 35 कट गया, और 7 में से 5 गई तो आपके आ गया 2x बराबर 41 में से इधर ये 35 इधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 6, तो x का मान आ गया 3। तो बात आ गई समझ में, x का मान 3 है तो x + y कितना है 7 है, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। तो अब आपको पता है आपकी भिन्न कितनी है, एक तो 3/4 है, सॉरी x और y का मान आ गया, ठीक है। तो आपको पता है आपकी जो भिन्न है वो कितनी होगी, एक होगी आपको पता है एक थी आपकी कितनी थी आपकी, एक x/5 और एक थी y/7। तो x का मान कितना है आपका 3, तो एक भिन्न तो कितनी आ गई आपकी, मैं एक दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ, हाँ, तो यहाँ से एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको वापस एक मिनट में पूरा करके बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक सेकंड मैं इसका पेन भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। ध्यान से समझना, एक बार वापस से करते हैं। चलो, जैसे आपको बोला गया दो भिन्नों के हर 5 और 7 है, जैसे x बटे, तो भिन्न का अंश मानो x y/7, और उसका मान कितना दे रखा है आपको 41/35। दूसरा अंशों को चेंज कर दिया, y/5 इधर x/7 कर दिया, ठीक है। तो आपका मान कितना है 43/35। अब मैंने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, ऐड करने के बाद सॉल्यूशन करने पर क्या आया था, x + y बराबर 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ से जो मान है उसको हमने पहली इक्वेशन में रखा, क्या रखा था, y बराबर 7 - x, तो 7 - x रखेंगे तो क्या आएगा x/5 प्लस 7 - x/7 बराबर 41/35। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। दोस्तों ये आप खुद करना, मैंने पहले वो समझाया था अभी, लेकिन आप वापस कर लेना, ठीक है। तो चलो आप बोलते हो तो मैं कर ही देता हूँ, इसको यहाँ देख लो जरा, यह आ जाएगा 7x प्लस 7×5 35 माइनस 5x, ठीक है, बटे 35 बराबर 41/35। तो आपको पता 35 से 35 कट गया, यहाँ बचेगा 2x प्लस 2x बराबर 6, तो x का मान आ गया 3। तो आपको पता है x + y कितना है 7, तो y का मान आ गया 4। अब आपको पता है आपकी भिन्न क्या थी, एक थी x/5 और दूसरी y/7 ओरिजिनलिटी में, वो तो अंश को चेंज करने के बाद आपकी बनी थी x/7 और y/5। तो पहली भिन्न क्या थी आपकी x/5 और y/7, तो x का मान आ गया 3/5, मतलब 3 रख दो यहाँ पे,
y का 4/7। तो ये आपका आंसर आ गया 3/5 और 4/7। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों थोड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन ऐसे सवाल भी करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं तो होश उड़ा देते हैं कि कैसे करना होता है। तो इस तरीके से हमको करना है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़े रहे। और अगले लेक्चर के अंदर हम दोस्तों आपका बाजीगुरन पढ़ेंगे। तो आपको बस ये इतना सा करना है कि दोस्तों पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने कितने साथियों को इस चैनल से जोड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अपने को इस चीज़ की। जितने लोग पढ़े अच्छे से पढ़े, बस मैं ये चाहता हूँ कि चाहे 10 जने पढ़े, लेकिन 10 के 10 लोगों के 30 में से 30 नंबर आने चाहिए, ताकि एक अच्छा लगे कि हाँ अपन ने मेहनत की तो उसका कुछ फ़ायदा मिला। ठीक है दोस्तों, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। और आपको यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं। और बाकी आपको जो भी अपडेट्स हैं रीट की तैयारी से रिलेटेड, रीट की तैयारी कैसे करनी है, आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको बुक्स पूछनी है कि कौन सी बुक से हमको पढ़ना है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, अपने अपने व्यूज बताते रहिए, और यदि कोई भी दिक्कत है तो आप शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।